नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत तेज रफ्तार अंदाज में। जानेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को। इसकी शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। कश्मीर घाटी में मौसम खुशनुमा। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़। डल झील पर उमड़े पर्यटक। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और तापसी पन्नू आज सोनमर्ग में शूटिंग करने वाले हैं। डंकी फिल्म का एक गाना शूट किया जाएगा। पुंछ आतंकी हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकी गतिविधियों में शामिल पड़ोसी से बात करना मुश्किल है। अनंतनाग के बरहामा में आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों ने आकिब अहमद डार पर हमला किया। घायल आकिब को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का ऑपरेशन जारी। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक घटना घटित हुई। 2 वाहन खाई में गिरे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को सूरनकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने से मकसूद नामी शख्स की मौत हो गई थी। घरवाले सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ईदगाह पार्क में 2 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सफाकदल थाने में केस दर्ज। लद्दाख वाईपी समिट की मेजबानी के लिए तैयार है। आज से प्रतिनिधिमंडल के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय सेना ने गुर्जर बकरवाल सहित स्थानीय आबादी के लिए अखनूर में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सेना ने उन्हें स्वास्थ्य, जीवन शैली बीमारियों और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने की कोशिश की। शिविर में मुफ्त परामर्श, दवाएं और चिकित्सा जांच की गई। लेह में मेगा प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने शिरकत की। एलजी ने वृक्षारोपण अभियान के दौरान ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी की सराहना की। मागाम में नगर पालिका समिति के समीप पर रह रही आबादी में जल निकासी व्यवस्था नहीं होने की समस्या है। घरों के आंगन में दूषित पानी प्रवेश कर रहा है। लोगों को परेशानी का सामना है। मेंढर में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। पुंछ में सभी समुदाय के लोगों, युवाओं और खिलाड़ियों ने फौजी वाहन पर हुए हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान इस बार नापाक हरकतों को बंद कर दे, नहीं तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पामपुर के चुंदरहा गांव में किसान संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अच्छी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों को जानकारी इस मौके पर दी गई। अनंतनाग के बरहामा में आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों ने आकिब अहमद डार पर हमला किया और फायरिंग के बाद फरार हो गए। घायल आकिब को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन जारी। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीबाड़ी कछुआ के पास मास्टर टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई। स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई जानहानि नहीं हुई। पूर्व की भाजपा सरकार पर कांग्रेस की चार्जशीट की जांच कर सकती है सुक्खू सरकार। चार्जशीट में तत्कालीन मंत्रियों और कई अधिकारियों पर लगाए गए हैं गंभीर आरोप। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की हुई बैठक। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में बनाई गई रणनीति। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता नरेश चौहान ने कहा, मुफ्त पानी समेत कई वादों के जरिए जनता को गुमराह कर रही भारतीय जनता पार्टी। निगम नहीं, सरकार करती है मुफ्त पानी का फैसला। हिमाचल में पारदर्शिता के लिए 1 जुलाई से ई ऑफिस प्रणाली शुरू होगी। सुक्खू सरकार ने फैसला लिया। आउटसोर्स कर्मियों को सुक्खू सरकार ने दिया एक्सटेंशन। 30 जून तक सेवाएं रहेंगी जारी। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार का जताया आभार। सीएम सुक्खू ने इंग्लैंड स्थित प्रवासी हिमाचलियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। प्रवासियों से की हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उद्योग मंत्री ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे रिक्त पद। हिमाचल में लगातार मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना के 209 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1406।
अनुराग ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने टेबल टेनिस में आजमाए हाथ। इम्फाल में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में शिरकत कर रहे हैं दोनों मंत्री। देश के 96% लोगों को पता है क्या है पीएम मोदी के मन की बात। आईआईएम रोहतक के सर्वे में ये पर्दाफाश। जानकारी मिली 23 करोड़ लोग हर बार देखते हैं और सुनते हैं मन की बात। सबसे ज्यादा लोग मोबाइल पर देखते हैं ये कार्यक्रम। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध नेता दलाई लामा से मुलाकात की। 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधि तिब्बत के विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थानों का दौरा भी करेंगे। दलाई लामा ने कहा, धर्म के आधार पर भेदभाव दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे ट्रोल को लेकर सांसद और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि इतने बड़े नेता और धर्मगुरु को ट्रोल करना दुर्भाग्यपूर्ण। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपना सारा जीवन मानवता के कल्याण में लगा दिया। जिसने भी इस प्रकार के ट्रोल किए हैं उसे इस बारे में मनन करना चाहिए। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ मिनी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। मामला बरोटीवाला के पास हेलीपैड का है, जहां पर 2 सगे भाई चिट्टे के नशे के सेवन में धुत होकर गिरते और झूल रहे थे। आसपास के लोगों ने उन्हें नशे की हालत में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। हमीरपुर के नौहंगी गांव निवासी पद्मश्री करतार सिंह सौंखले की कलाकृतियां इन दिनों मंडी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दरअसल करतार सौंखले यहां भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय हिमाचल उत्सव में अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने आए हुए। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। युवाओं के सम्मेलन में साधा केरल सरकार पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज कोच्चि में देश को पहली वाटर मेट्रो सौंपेंगे। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भारत की पहली क्लोन गाय गंगा को देखा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। चामराजनगर और हासन में अमित शाह तो चिकबल्लापुर में नड्डा का रोड शो। कर्नाटक में फिर बहुमत का किया दावा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद की गैंग IS 227 पर बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग से जुड़े 121 सदस्यों और 58 सहयोगी के नाम की एक लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश STF के ADG अमिताभ यश का बड़ा बयान। कहा, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की जल्द होगी गिरफ्तारी। बार बार ठिकाने बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम। PFI से जुड़े लोगों पर NIA का एक्शन। 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। कई राज्यों में चल रही है छापामारी। बिहार के दरभंगा में भी चल रही है कार्रवाई। बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई पर लगाई मोहर। 1994 में गोपालगंज के DM की पीट कर हत्या के दोषी हैं आनंद मोहन सिंह। पाकिस्तान के स्वात में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला। 12 पुलिसकर्मी की मौत, 53 लोग हुए घायल। भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसक प्रदर्शन के मामले की जांच करेगी NIA। जल्द NIA की टीम लंदन जाएगी। NIA की टीम में 3 से 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज गुजरात के नलिया कोर्ट में पेशी होगी। 500 करोड़ की हेरोइन और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर ATS गैंगस्टर लॉरेंस से पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के लिए NIA ने उससे पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने डायल 112 पर मैसेज भेजकर CM योगी को जान से मारने की धमकी भेजी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के सरोजनी नगर के बाबू मार्केट में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 4 दुकानें और 20 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई। IT विभाग ने निजी रियल एस्टेट डेवलपर अंकिता बिल्डर्स के कार्यालय और कंपनी के मालिक नारायण आचार के हुबली स्थित आवास पर छापेमारी की। शहर में बिल्डर अरविंद कलबुर्गी के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। बीते 5 साल 4 महीने से मां के साथ स्कूटर पर यात्रा कर रहे कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले D कृष्णा बक्सर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी मां को भारत दर्शन और तीर्थ यात्रा कराने का बीड़ा उठाया।
अभिनेत्री सनी लियोनी शूटिंग के लिए मुंबई में स्पॉट हुई। इस दौरान सनी लियोनी वन पीस गाउन में नजर आई। सनी लियोनी बेहद आकर्षक लग रही थी। नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ। भरतपुर में सैनी समाज के आंदोलन स्थल के पास पेड़ से युवक का लटका हुआ शव मिला। आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या की सूचना पर पुलिस बाजाब्ता तौर पर मौके पर पहुंची। भरतपुर में आंदोलन स्थल पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मृतक मोहन सिंह पिछले 3 दिन से आंदोलन स्थल पर ही था। मृतक का मुडिया गंधार के रहने वाला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। सिरोही के मंडार के गुंदवाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में माइनिंग और खनन से पूरे गांव की सड़कें तितर-बितर हो चुकी हैं। आए दिन माफियाओं की वजह से सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच ने कई बार प्रशासन को अवगत भी करवाया। इस मामले में खनन माफिया के रसूख के चलते किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में सड़कों पर शाम ढलते ही बदमाशों के आतंक से लोग परेशान हैं। इस बार गामड़ी आहाड़ा पंचायत के कार्यवाहक वीडियो सरपंच और उप सरपंच के साथ एक महिला शिकार हुई। घटना कुछ दूर एक जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने पहले महिला से छीना झपटी की और वीडियो मोहनलाल बरंडा को लठ मारा। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब में पत्थर मारे। वहीं बीच बचाव में आए सरपंच और सरपंच पर बदमाशों ने पत्थर मारे। हालांकि इसमें किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। दौसा के बांदीकुई में बदमाशों ने फर्नीचर व्यापारी का अपहरण कर लिया। व्यापारी दुकान से घर लौट रहा था। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। राजसमंद नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 से भाजपा समर्थित पार्षद चंपालाल कुमावत को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दुर्गा प्रसाद दाधीच ने बताया कि धोइंदा निवासी चंपालाल कुमावत ने अपनी तीसरी संतान को लेकर तथ्य छिपाने की नियत से अपने ससुर के साथ मिली भगत कर अपनी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र अपने ससुर की पुत्री के रूप में बनाकर नगर परिषद से झूठा जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाया था। टोंक के मालपुरा में रविवार को हुए पथराव मामले में दूसरे पक्ष की ओर से देर रात तक एफआईआर दर्ज की गई। अब इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। घटना के बाद से ही मालपुरा में धारा 144 लागू है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रविवार रात से ही मालपुरा में कैंप किए हुए हैं। मौके पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। देर रात एसपी राजश्री राज वर्मा और सीओ सुशील मान ने बड़ी संख्या में पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ में भी आज सुबह से पुलिस की भारी जाब्ते के द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाशों का धरपकड़ अभियान जारी है। इसी कड़ी में अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में 300 से अधिक बदमाशों को थानों पर लाया जा चुका है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की विभिन्न टीमें भारी जाब्ते के साथ आला अधिकारियों के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ कर रही हैं। झालावाड़
शहर में मंगलपुरा और मल्ल बस्ती में भी पुलिस की भारी जाब्ते ने बदमाशों की धरपकड़ की। वहीं झालरापाटन शहर में भी पुलिस टीम ने कई बदमाशों को दबोचा है। लोक देवता बाबा रामदेव जी की नगरी से प्रसिद्ध रामदेवरा में अब नगर पालिका विकास के कार्य करवाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने रामदेवरा नगर पालिका का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे अब रामदेवरा में शहरी विकास, स्वच्छता सहित तमाम प्रकार के कार्य बेहतर तरीके से हो सकेंगे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने क्षेत्र के लोगों व भक्तों को बड़ी सौगात दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत रामदेवरा, मावा, वीरम देवरा, संपूर्ण ग्राम पंचायत रामदेवरा क्षेत्र को नगर पालिका रामदेवरा में सम्मिलित किया गया है। आनंदपुरी थाना क्षेत्र की चांदरवाड़ा पंचायत के गांव रोहनिया के करीब बनास नदी के किनारे लंबे समय से चल रहे अवैध बजरी खनन और निर्गमन पर पुलिस ने कार्रवाई कर 258 टन अवैध बजरी बरामद कर ली है और 2 नावें भी जब्त की। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया है कि पुलिस और खनन विभाग के खनि अभियंता शांतिलाल आहारी, फोरमैन राजेश शाह के संयुक्त दल ने रोहनिया में अनास नदी पेटे में अवैध बजरी निकासी कर रही 2 नावें पकड़ी हैं। इनमें एक नाव में सेक्शन मशीन व पंप तथा दूसरी में बजरी भरी हुई। राजसमंद के आगरिया ग्राम पंचायत स्थित श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला में जिला स्तरीय गौ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित के साथ ही महामंडलेश्वर सीताराम दास मौजूद रहे। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के गांव में तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस दलों ने सक्रियता दिखाई और आधा दर्जन डीजे वाहन और ध्वनि विस्तारक सामान जब्त कर लिया। टोंक के मालपुरा में हुए पथराव और घरों में घुसकर मारपीट और लूटपाट के मामले में विधायक हरीश चंद्र मीणा का बयान सामने आया है। अपने विधानसभा क्षेत्र देवली के दौरे पर मीणा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासनिक काम है। विधायक हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। कुछ राजनीतिक पार्टियां जनता के आशीर्वाद से नहीं बल्कि सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाकर चुनाव जीतना चाहती हैं। ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। भूंगड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली नाबालिग घर पर दौरान गणेशपुरा निवासी ईश्वर पुत्र प्रभुलाल घर पर आया और नाबालिग को डरा धमकाकर बाइक पर ले गया, जहां आरोपी ने 2 माह तक दुष्कर्म किया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मृतक चौथमल मेघवाल 12 के नलका गांव का निवासी। हादसा नलका फाटक के पास हुआ। गंभीर घायल चौथमहल को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 482 नए मरीज। एक्टिव केस तकरीबन 3100 तक पहुंच चुके। सबसे ज्यादा रायपुर में 85 मरीज मिले। 25 जिलों में पाए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर के ग्रामीण इलाके को देंगे सौगात। गारमेंट फैक्ट्री का करेंगे भूमि पूजन। मिनी स्टेडियम में भी करेंगे भेंट और मुलाकात। छत्तीसगढ़ के 2 पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सरगुजा जिले की नागम ग्राम पंचायत और धमतरी की ग्राम पंचायत सांकरा को मिला अवार्ड। 50-50 लाख रुपए की राशि से किया गया पुरस्कृत। बलरामपुर नेशनल हाईवे 343 पर लगा लंबा जाम से अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग प्रभावित। गाड़ी का ब्रेक फेल होने से लंबा जाम लगा। जांजगीर चांपा में आर्थिक सर्वे कर रहे शिक्षक पर महिला से छेड़खानी का आरोप। महिला के परिजनों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की। शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा रोजगार कार्यालय का करेगी घेराव। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव। आज बलरामपुर, कोरिया, सारंगढ़ और कोरबा में घेराव होगा। सूरजपुर में आंधी तूफान के 3 पंचायतों के साथ बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए। ओडगी ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली सेवा ठप। सुधार कार्यों में जुटे हैं विद्युत कर्मी। भिलाई पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा। एयरपोर्ट से लेकर भिलाई तक जगह जगह हुआ स्वागत। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए मैदान में उमड़े श्रद्धालु। सूरजपुर में आंधी तूफान की खबर और कई इलाकों में
बिजली गुल। भिलाई पहुंचने पर पंडित प्रदीप मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। कई लोग कथावाहक को सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंचे। भिलाई में आज से शिव महापुराण कथा में लाखों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया। सेंट्रल एवेन्यू में आवागमन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोक। भिलाई में शिव महापुराण कथा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तकरीबन 2500 पुलिस के जवान संभाल रहे हैं मोर्चा। 200 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। मनेंद्रगढ़ में छात्रावास बिल्डिंग पर गिरा पेड़। हादसे में बाल बाल बची छात्राएं। बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। सिटी कोतवाली के सामने की ये घटना है। पेंड्रा में जल जीवन मिशन हुआ फेल। घर घर पानी पहुंचाने के मिशन में 2 सालों से लग रहे हैं बड़े भ्रष्टाचार के आरोप। गर्मी बढ़ते ही योजना की पोल खुली। कोरबा में शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण। 5 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। घटना के बाद शातिर आरोपी ठिकाना बदलकर पुलिस को कर रहा था गुमराह। अंबिकापुर में शेयर बाजार में पैसा लगाने के नाम पर लाखों की ठगी। युवक को दिया गया था पैसा डबल करने का झांसा। युवक से करीब 12,65,000 रुपए की ठगी। बिहार के मोतिहारी के कुआवा गांव में सज्जाद अंसारी के घर एनआईए की छापेमारी। सज्जाद सऊदी अरब में करता है नौकरी। दरभंगा के उर्दू बाजार में एनआईए की छापामारी। पीएफआई से जुड़े मामले में एनआईए की टीम ने की छापामारी। नवादा के गोंदापुर मोहल्ले में एक घर में हुआ भीषण धमाका। धमाके में घर पूरी तरह से हुआ ध्वस्त। रामगढ़ की चट्टूपालू घाटी में बस और ट्रेलर में टक्कर होने से 2 की मौत। 14 लोग घायल। बख्तियारपुर से रांची जा रही थी बस। रामगढ़ की केजिया घाटी में 3 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक का एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के कंसार में 3 घरों में आग लगने से हजारों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किशनगंज के ठाकुरगंज में के पास लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के विक्रमपुर वंदे गांव में 2 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से हजारों को नुकसान हुआ। जातीय गणना के दौरान अरवल में अजीबोगरीब मामला आया सामने। रूपचंद नामक शख्स को 40 परिवारों के लोग मान रहे हैं अपना मुखिया। शेखपुरा के करीमा बीघा गांव के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मंदिर की जमीन से कब्जा हटवाने की मांग। मसौड़ी के बसौर गांव से एक शख्स को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन विवाद में हथियार लहराने का आरोप। बांका के गौरा गांव में तेज रफ्तार हाईवा पेड़ से टकराई। हाईवा में फंसे ड्राइवर को निकाला गया बाहर किसी तरह। ऑक्सीजन प्लांट कई दिनों से खराब, जिसकी वजह से लोग परेशान। बेगूसराय की चिरैया टोल में जमीन को लेकर मारपीट। दोनों पक्ष के 8 से अधिक लोग घायल हुए। फिलहाल इसी के साथ आरबी रफ्तार भी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 JKLH की तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।